हमने अफगानिस्तान गवर्नमेंट का रिएक्शन भी कल परसों देख लिया होगा। उन्होंने कहा कि भाई अपने काम से काम रखें। आपने डिप्लोमेटिक टाइज जो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे थी उनका बेड़ा गर्क कर दिया। हमारी डिप्लोमेसी इंटरनेशनल लेवल पे हम तनहा रह गए और इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि जिस डायरेक्शन में हमें लेके जा रहे हैं वहां से रिवर्सल बहुत मुश्किल हो जाए। और आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, फिर जब वो इंडिया वाले आपके बलूचिस्तान और आपके ये सारी चीजों की बात करते हैं तो आपको बहुत तकलीफ होती। तो ये एक सारी दुनिया को आईना दिखाते हैं, इनको कोई नहीं आईना दिखाता। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. बेसिकली खान साहब को ये सोचना चाहिए कि जब आप इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं किसी भी कंट्री के खिलाफ, तो आप इंडिविजुअल नहीं है, आप पाकिस्तान के बिहाफ के ऊपर बात कर रहे हैं। आपने डिप्लोमेटिक टाइज जो हमारी इंटरनेशनल लेवल पे थी उनका बेड़ा गर्क कर दिया। हमारी डिप्लोमेसी इंटरनेशनल लेवल पे हम तनहा रह गए। अमेरिका ने तो गॉड नोज क्या करना है हमारे साथ, लेकिन आप ब्रिटिश देख लीजिए, ये फाइव आइज जो ऑस्ट्रेलिया जिसमें और ये न्यूजीलैंड शामिल था, उन्होंने क्रिकेट आपने देख लिया। आप फेटफ में फंसे हुए हैं, IMF में फंसे हुए हैं। तो ये अगर ऐसी कोई आपके अंदर ईगो है कि आपकी ईगो हर्ट होती है कि उसने फोन नहीं किया, उसका नुकसान पूरे पाकिस्तान को होगा। अगर फर्स्ट कर लीजिए सैंक्शंस लगती हैं, हम पहले ही मरे हुए, इकॉनमी हमारी टूटी हुई है, ये मुल्क बिल्कुल। मुझे तो एक और चीज लगती है, मुझे लगता है कि ये पर्पसली इस मुल्क को डुबा रहे हैं, वरना कोई शख्स, देखिए आप अगर आपकी ईगो इतनी बड़ी है तो आप पाकिस्तान के बिहाफ पे ऐसी गुफ्तगू नहीं कर सकते और लोगों को नाराज नहीं कर सकते। सऊदी अरब को नाराज कर दिया, यूं तो ये वो लोग हैं जो कभी पाकिस्तान के से नाराज नहीं हुए, बल्कि पाकिस्तान के थ्रू आउट उन्होंने सपोर्ट की और करते थे। अब आपके बिहेवियर की वजह से नुकसान पूरे पाकिस्तान का हो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। एक बात, अगर वो समझते हैं कि मतलब खाना मैंने मांग पीन कर हो, लोगों से खाना हो और रकड़ मेरी इतनी हो, तो मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या कहाँ, मतलब क्या फॉल्ट है, किस जगह पे कहाँ गलती हुई। आपको सोच समझ के डिप्लोमेटिक लैंग्वेज बोलनी चाहिए। बदकिस्मती है मेरे समेत पाकिस्तानियों की कि कैसे कैसे लीडर हम मतलब मैं मेरे समेत इसलिए कि मैंने भी इनको वोट दिया था और मैं भुगत रहा हूँ, तो बाकी भी भुगत रहे हैं बेचारे। और इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि जिस डायरेक्शन में हमें लेके जा रहे हैं वहां से रिवर्सल बहुत मुश्किल हो जाए। यानी कि सारी दुनिया को ही ब्लेम कर रहे हैं ना, देखें आप ये गलत करते हैं, ये गलत करते हैं, ये गलत करते हैं, और इसलिए दुनिया के हालात खराब हैं। तो मलबा उन्होंने हमेशा दूसरों पे ही डालना होता है, और आईना वो सारी दुनिया को दिखा रहे हैं, और उनको कोई आईना अगर दिखाएगा तो इनको बहुत तकलीफ होगी। मतलब इंडिया के ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जो बिल्कुल बातें उनकी सही थी, ऐसी बात नहीं थी कि उसमें कोई बात गलत थी, बातें उन्होंने सही आइडेंटिफाई की कि इंडिया में ये कुछ हो रहा है। लेकिन आपके अपने पाकिस्तान में क्या हो रहा है और ह्यूमन राइट्स का आपका क्या इस वक्त सूरत हाल है, कोई आप पे बात करेगा तो आपको तो यहाँ बहुत तकलीफ होगी, सबको तकलीफ होगी। किसका क्या हक है कि हमारी वो उस पर बात करे। अब ठीक है, कश्मीर का एक मसला एक अलहदा लेवल का मसला है, मगर ह्यूमन राइट्स तो ह्यूमन राइट्स है ना, जहां भी वायलेट हो। आपके बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। और ये जो इन्होंने बात की कि जी पश्तूनों की जो बात की उन्होंने, तो मुझे एक मिनट के लिए बड़ा अजीब लगा जो इन्होंने कहा कि जी वो तो पश्तून नेशनलिस्ट हैं। तो जो हमारे यहाँ, और ये भी कह रहे हैं कि हमारे पश्तून जो हैं वो उनकी तरफ हो गए, तो इनको एक मिनट के लिए भी पता याद नहीं रहा कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के नाम से लाखों लोगों की, जो आपके उधर फाटा में और उधर लाखों लोगों की जो मूवमेंट है, आप तो उनका टीवी पे एक टिकर नहीं चला सकते, और आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। फिर जब वो इंडिया वाले आपके बलूचिस्तान और आपके ये सारी चीजों की बात करते हैं तो आपको बहुत तकलीफ होती। तो ये एक सारी दुनिया को आईना दिखाते हैं, इनको कोई नहीं आईना दिखा सकता। तो बेसिकली खान साहब शायद इनको प्रॉपर ब्रीफ नहीं मिलता कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जब आप खिताब करते हैं तो आपको बहुत सोच समझकर और नपे तुले अंदाज में आपने वो बात अपनी कन्वे करनी है इंटरनेशनल कम्युनिटी को। आप कभी उनको ब्लेम नहीं करते, और अगर वो ब्लेम करें, जैसा कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान के तनाजुर में ब्लेम किया जा रहा है, तो नेचुरली जब आप सारी चीजों का क्रेडिट ले रहे हैं, इस तरीके से ले रहे हैं कि जैसे आपने ही
अफगानिस्तान को फतह किया हो, तो फिर डिस्क्रेडिट भी आपके हिस्से में आएगा। हालांकि उसमें हमारा शायद पाकिस्तान का कोई इतना अमल दखल नहीं है। तो देखना यह है कि आपने पाकिस्तान की अवाम की उस तरीके से तो बात नहीं की। हाँ, अलबत्ता कुछ डेफर्ड पेमेंट्स की बात की इंडिया पे, और ज्यादा सबसे ज्यादा जो फोकस रखा आपने वो अफगानिस्तान पे रखा। और आपने अफगानिस्तान गवर्नमेंट का रिएक्शन भी कल परसों देख लिया होगा। उन्होंने कहा कि भाई अपने काम से काम रखें और हमारे काम में मुदाखलत ना करें, ना हमें एडुकेट करें कि जी इस तरह होगा और इस तरह होगा। तो आई डोंट नो खान साहब को किसने ब्रीफ किया, मेरे ख्याल ये ब्रीफिंग लेते भी नहीं है किसी की, और ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को कि आप अफगानिस्तान पे सोचिए और एक्सपर्ट एज ए ओपिनियन अपना दे रहे थे। हालांकि मैं नहीं समझता कि खान साहब को अफगानिस्तान के बारे में डीपली नॉलेज है, कि वरना वो सैन अकानी नेटवर्क को इतना बड़ा ट्राइब ना कहते। तो देखना यह है कि आपने जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, एक एब्सोल्युटली नॉट कहा था, फिर उसके बाद आज आप देख लीजिए हमारे साथ हो क्या रहा है। और अभी सुना है सैंक्शंस भी शायद लग जाएं। तो बजाय इसके कि आप अफगानिस्तान, नो डाउट कि अफगानिस्तान की फिक्र होनी चाहिए। मैं ये पहले दिन से कह रहा हूँ, जो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हो, जो शादियाने बजा रहे थे, थोड़े दिनों में वो बुखार भी उतर जाएगा तालिबान की मोहब्बत वाला। तो बेसिकली आपको फिक्र करनी चाहिए अपने मुल्क की। जो आपने अपने मुल्क की हालत कर दी है, उसका आपको शायद अंदाजा ही नहीं है।